एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, आज जो आपका प्रश्न पत्र हुआ ना उसका मैं पूरा सॉल्यूशन दे देता हूं, मिलान कर लीजिए, मिलान कर लीजिए यार, मैंने जो बताया पूरे यार, देखो ये पहला क्वेश्चन तो पूरा वही का वही छप गया, दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसका। ठीक है, गीत हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। ठीक है, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता, करुणा के जो मुखौटे उसमें छुपी कविता जो है ना वो किसकी है? कैमरे में बंद अपाहिज, बा ऑप्शन राइट रहेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना वो 8 होते हैं, नहीं मानो तो बेटा उसी में से आया, पूरा लॉन्ग वीडियो में से 3 घंटे की क्लास ली थी मैंने, इंग्लिश के लिए भी प्रॉपर लेंगे। चलिए इसको भी तो सॉल्यूशन देखते हैं। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, इसमें निपात शब्द है तो भी। उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है नीले शंख के जैसा, किसके जैसा? नीले शंख के जैसा। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपका काले मेघा पानी दे पाठ की विदा है, काले मेघा पानी दे पाठ की विदा। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका संस स्मरण, क्या रहेगा आपका? संस स्मरण रहेगा। ठीक है भैयू, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रामचरितमानस जो महाकाव्य उसकी जो भाषा है वो भाषा कैसी है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी में। संपादकी को अदाज माना जाता है। ठीक है, ये किसका अदाज माना जाता है? अखबार का। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन जो वस्तु है, ठीक है, वो क्या है? पतंग है, पतंग। देखो बताया गया था, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की डेडेडेस से संकलित है, तो स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को हम कहते हैं बेटा आलंबन या उद्दीपन, तो आलंबन। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? आनंद रतन यादव। ठीक है, आनंद रतन यादव। देखो यार मेरे अभी भी मौका है बेटा, कहीं पे असली पेपर नहीं मिलने वाला है, ये जो एनसीईआरटी कोचिंग है ना ये हमेशा आपके साथ हर पल खड़ा है। ठीक है, मैंने इंग्लिश का सेट ए डाल दिया ऑलरेडी, जरूर देखो। मॉडल पेपर दूंगा, 4 मॉडल पेपर नोट्स, और अपनी एप्लीकेशन में अभी तक ऐड नहीं हुए ना, तो जिन बच्चों ने पीडीएफ ली थी ना बल्ले बल्ले हो गई। चलो पीडीएफ भी नहीं ले रहे बेटा, मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, पर मैंने जो लॉन्ग वीडियो डाला था उससे मिलान तो करके देखो, आप मिलान तो करके देखो। ठीक है, तो उसी में से पूरा आया। देखो प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, बिल्कुल ओज गुण पाया जाता है, याद करो मैंने सही विकल्प में बहुत बताया, ओज गुण। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, क्या? असत्य बात है ये। ठीक है, ये बात भी अपने सत्य सत्य में थी। एक घुट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है क्या एक घुट एकांकी के? तो असत्य बात हो गई। ठीक है भैयू, चलिए चौथा है ना ये बेटा, चौथा सत्य है ना, चौथा जो है मेरा हाथ मिसप्रिंट हो गई, चौथा सत्य है। ठीक है, बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता। अरे यार या क्या कहूं यार तुमको, रियल तुम मानो तो सही, लॉन्ग वीडियो को जाके उठा के देखो, अभी प्ले लिस्ट से नहीं हटाया। 3 घंटे की क्लास थी, अटेंड करना पड़ेगा, पर अभी मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए, मेरी जवाबदारी, यदि आपको कम नंबर आ जाए तो। ठीक है, ये असत्य है कि सत्य है? तो असत्य है, आंख की राह पर काम नहीं करता क्या? अरे करता है, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। ठीक है, रेडियो का मूलतः ठीक है एक रेखीय माध्यम है क्या? तो ये आपका हो जाएगा असत्य। चलिए अब है जोड़ी, तो देखिए जिठोद, जिठोद जो है उसमें आ जाएगा जेठ का पुत्र। ठीक है, बिंब, बिंब जो है शब्द चित्र। जूझ, जोहुज में आ जाएगा आपका केशव प्रथम वीर। चौथा है अतीत के दबे पाव, अतीत के दबे पाव का बेटा यात्रा वृतांत है। ठीक है, फ्रीलांसर, फ्रीलांसर जो है ये देख सकते, देखिए ये समाचार लेखन की जो शैली ना उल्टी पिरामिड है, और फ्रीलांसर जो है, फ्रीलांसर में आपका है ये कि अलग अलग अखबारों में लेखन। ठीक है भैया, फ्रीलांसर आ गया। और काले जो प्रेस्टीज धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। ठीक है, सही जोड़ी हो गई है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर। समाचार लेखन में 6 प्रकार के होते हैं क्या? तो समाचार लेखन जो है, ठीक है, समाचार लेखन 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से 6 कारक कौन कौन से होते हैं? तो क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे, ये मैंने बताया था, वो क्वेश्चन में याद करो। ठीक है, गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम बताइए। तो गद्य की 4 प्रमुख विधाओं के नाम है, निबंध में बोल रहा हूं ध्यान रखना, निबंध, कहानी, नाटक और उपन्यास। ठीक है, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि है, किसके? दूसरे तार सप्तक के कवि है। सिंधु सभ्यता की ईंटों की जो बनावट का अनुपात क्या था? 4:2:1। याद करो, ये था कि नहीं था? बोलो जल्दी से फटाफट। शब्द शक्ति किसे कहते हैं यार? वही के वही क्वेश्चन हो बहुत थी। चलो, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा लिखनी थी। आम के आम और गुटलियों के दाम मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो आम के आम का मतलब है कि एक बार खर्च करने पर कई बार लाभ, बार बार लाभ पाना। ठीक है, ठीक है। दुर्बिल सवैया छंद का दूसरा नाम, दुर्बिल सवैया का दूसरा नाम है चंद्रकला। याद आई भैयू। और यहाँ से क्वेश्चन तो देखो आप, ये देखो छोटा मेरा खेत वही आया, अधरोड़ बीज, उषा कविता में गांव की शोभा, रीतिकालीन वाला आ गया है, सेवक धर्म के अनुसार देखो जैनेन्द्र अनुसार, बाजार का जादू, नहीं मानो तो देख लो, मिला लो, आप तो मिला लो यार, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मिला लो, लॉन्ग वीडियो से मिला लो। संत स्मरण रेखा चित्र में अंतर। ठीक है, सिल्वर वेडिंग वही क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को क्या याद है, कविता छंद की परिभाषा उदाहरण सहित विरोधाभास हो गया है, संचारी भाव, स्थायी भाव, रुबाइया छंद, यहाँ तक अथवा तक का भी आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपको निर्देश अनुसार थे। यहाँ पर देखो फ्लैशबैक, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, राजभाषा राष्ट्रभाषा में 2 अंतर, शब्द गुण। ठीक है भैयू। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कुंवर नारायण और ये वो सेठ एक ही फंस गया, देख लो, जैनेन्द्र कुमार और धर्मवीर भारती का लेखक परिचय। ठीक है, भाव विस्तार देखो, भाव विस्तार बताया था मैंने, बेर क्रोध है, अचार का मुरब्बा है। ठीक है, उसके अथवा वाला देखो, परीक्षा की तैयारी करनी है, पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए संवाद लिखना है, बहुत ही सिंपल। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 19। यहां से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 20। ठीक है, ये भी अपना उसी में से आया, देखो, धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, कई बार में इसमें मैंने हंसी मजाक भी की थी, याद करो, रोज धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, कहीं भी कह दो। ठीक है, कहा था नहीं कहा था, जल्दी से बताओ। जिन बच्चों ने पूरा लॉन्ग वीडियो देखा ना, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। ठीक है, अब तुम्हारे दाई जी जो नहीं पढ़ के गए थे, उनके दाई जी तो मारने के खल्ले खल्ले। ठीक है, अभी भी मौका है, एनसीईआरटी जो कोचिंग है बेटा कोई, ठीक है, असली पेपर के लफड़े मत पढ़ो, मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ना, उनसे आपका सारा आ जाएगा। अभी तक आप नोट्स पीडीएफ में नहीं जुड़े तो पीडीएफ के लिए जुड़ जाओ, मौका है मात्र इंग्लिश के लिए, मात्र इंग्लिश के लिए मैं आपको सारे नोट्स 100 रुपये मात्र रहेगा, और बाकी पूरी क्लास के लिए आप अटेंड करना चाहते हो 200 रुपये चार्ज रहेगा। तो जरूर जुड़िए और विश्वास करिए, जिन बच्चों को पीडीएफ दूंगा ना, पक्का 100% श्योर पूरा उसी में से आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।